Hello guys, good evening to all. I am Pradeep Kumar. Welcome back to my YouTube channel. I hope all is well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू वे स्लैब्स ड्राइंग। इसमें हम जानेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। आइए, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज हम आरसीसी स्लैब की ड्राइंग नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, टू वे स्लैब। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर जाना था वन वे स्लैब ड्राइंग, और आज हम यहाँ पर जानेंगे टू वे स्लैब ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से हम उसको ज़मीनी लेवल पर, ज़मीनी तल पर कैसे उतार सकते हैं। आइए क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड टू वे स्लैब फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, है ना। हमें क्या करना है, एक प्लान को ड्रॉ करना है, उसके साथ साथ ही हमें क्रॉस सेक्शन भी ड्रॉ करना होगा टू वे स्लैब का। और साइज ऑफ रूम आपका दिया हुआ है 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। इसके साथ साथ ही थिकनेस ऑफ वॉल दिया हुआ है 300 mm। इसके साथ साथ थिकनेस ऑफ स्लैब दिया हुआ है, थिकनेस यानी स्लैब की मोटाई यहाँ पर गिवन है 150 मिलीमीटर। और बियरिंग ऑफ वॉल्स 150 mm, यानी 300 mm चौड़ी वॉल पर आपका जो स्लैब टिका हुआ है वो आपका 150 मिलीमीटर रखा हुआ है। रेनफोर्सिंग शॉर्टर स्पेन दिया हुआ है आपका, रेनफोर्समेंट दिया हुआ है अलोंग द शॉर्टर स्पेन, यानी अलोंग शॉर्टर स्पेन कौन सी होगी हमारी 4.5, है ना। तो 4.5 के अलोंग जो रेनफोर्समेंट डाला गया है वो आपका 10 mm के सरिया डाले गए हैं, ठीक है नहीं। जिसका डायमीटर कितना है 10 मिलीमीटर है, और ये 110 मिलीमीटर पर लगे हैं सेंटर टू सेंटर, यानी केंद्र से केंद्र को मिलाकर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है नहीं। रेनफोर्सिंग अलोंग द ग्रेटर स्पेन, यानी 6 मीटर के अलोंग जो हमारे रेनफोर्समेंट डाले गए हैं वो आपके 10 mm मिलीमीटर के बार है, जो कि 180 mm सेंटर टू सेंटर पर रखे गए हैं, और विद ऑल बार बेंट अप नियर सपोर्ट्स। और इसमें क्या है, आपका जो लॉन्गर स्पेन है उस पर आपके जो बार हैं वो बेंट अप किए गए हैं अल्टरनेट पर, ठीक है नहीं, नियर अप सपोर्ट्स पर। टोर्जन रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगाया गया है एक्स्ट्रा, ठीक है नहीं। टोर्जन रेनफोर्समेंट लगाया गया है यहाँ पर, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिया हुआ है एट 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पर आपका टोर्जन रेनफोर्समेंट लगाया गया है इन द फॉर्म ऑफ मैश, यानी जाली की फॉर्म में आपका ये लगा है। 10 mm के डाये के बार लगे हैं, जो कि 100 mm सेंटर टू सेंटर रखे गए हैं, बोथ वेज दोनों दिशाओं में, एक्सटेंडेड अप टू शॉर्टर स्पेन ओवर 5, और ये आपके शॉर्टर स्पेन तक आपके रखे गए हैं। इट मीन्स स्पेन बाई 5 यहाँ पर लिया गया है, यानी L/5 पर आपके लगे हैं, डैट इज L/5 इसको हम बोल सकते हैं ओवर 5, और L/5 यानी 4.5 शॉर्टर स्पेन पर बोला था, तो शॉर्टर स्पेन हमारी कौन सी 4.5, और यानी आपका ये 900 mm, ठीक है नी। 900 mm सपोर्ट से आपकी ये जो जाल है, आपका जो मैश है टोर्जन रेनफोर्समेंट का, वो आपका लगाया गया है, ठीक है नी। इसके साथ साथ ही वी प्रोवाइडेड ऑन द टॉप एज वेल एज बॉटम ऑफ स्लैब, और ये आपका टॉप और बॉटम दोनों पर क्या है, प्रोवाइड किया गया है स्लैब की। ऑल बार्स अलोंग द शॉर्टर स्पेन आर बेंट अप, और आपके जो ऑल बार्स हैं शॉर्टर स्पेन पर जो लगाए गए हैं वो बेंट अप किए गए हैं थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री को रोटेट किया गया है, ठीक है नहीं। सो डैट फुल बार्स आर अवेलेबल, और आपकी जो जहाँ पर आपका जो है फुल बार अवेलेबल है नियर द एज टू द टेक अप निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी आपके जो किनारे हैं, जो आपके स्लैब के जो कॉर्नर्स हैं और जो एजेस हैं, वहाँ पर आपका जो फुल बार की लेंथ आपकी अवेलेबल है, ताकि आपका जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो उसको सहन कर सके या बियर कर सके। तो आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानते हैं, स्केल। तो स्केल हम यहाँ पर लेने वाले हैं 1:10। स्केल की हम बात करें तो स्केल हम यहाँ पर 1:10 लेने वाले हैं, ठीक है नहीं। 1:10 स्केल पर हम इसको बनाएंगे। 1:10 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर A4 साइज़ पर बना रहे हैं तो A4 साइज़ पर आपको 1:25 की स्केल यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। 1:25 की स्केल आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ पर 1:10 में इसको बनाने वाला हूँ। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशंस को हम क्या लें, मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। 6 मीटर को हम 6000 mm लिख सकते हैं, और 4.5 मीटर को हम 4500 mm यानी 4500 mm यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका 300 है, ये भी mm में है, ये भी आपकी mm में आपकी सारी डायमेंशन अब हम आपकी कैसी है, सारी डायमेंशन आपकी ऑल डायमेंशन आपकी mm में है, ठीक है नहीं। और अगर हम स्केल की बात करें
तो हम 6000 को अगर कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 6000 को हम कन्वर्ट करेंगे 6000 को हम अगर कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू स्केल, तो आपका ये 600 mm हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और ऐसे ही हम यहाँ पर 4500 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी किसके इक्वल होने वाला है 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर 300 mm को चेंज करेंगे 1/10 पर, तो ये आपका कितना होने वाला है 3 सेंटीमीटर होने वाला है। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर खींचा जाएगा ऑन द स्केल, और ये भी आपका 1.5 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, और ये भी आपका 1.10 सेंटीमीटर खींचा जाएगा सेंटर टू सेंटर। और 180 को भी हम क्या कर सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर खींचेंगे, और 900 को हम 9 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप ये सारी डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई। सारी डायमेंशन आप, आई होप आपने डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया होगा जो भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है नहीं। चलिए आइए अब हम सबसे पहले प्लान बनाएंगे। तो 1:10 पर हम यहाँ पर ले रहे हैं स्केल। जैसे कि हमने जाना, जो आपकी शॉर्टर स्पैन है वो आपकी 4.5 मीटर है, और लॉन्गर स्पैन आपकी 6.6 मीटर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें, है ना, L/V करें, तो ये लेस देन होना चाहिए किससे, ये आपका 2 से लेस देन होना चाहिए, तभी आपकी क्या कहलाएगी 2 वे स्लैब कहलाएगी। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 6/4.5, तो ये आपका लेस देन 2 बैठेगा। ठीक है भाई। तो लेस देन 2 आपका ये आ रहा है। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आपका ये 2 वे स्लैब है। तो हम यहाँ पर जो सेक्शन बनाने वाले हैं, जो प्लान बनाने वाले हैं, वो हम जो डायमेंशन लेने वाले हैं 6 मीटर लेने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शन में डिजाइन करना होगा, शॉर्टर स्पेन के अलॉन्ग भी और लॉन्गर स्पेन के अलॉन्ग भी। ठीक है नहीं। रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमारा 60 मीटर के आ रहा था, 60 मीटर हमारा क्या आने वाला था यहाँ पर रेन, जो आपकी लॉन्गर स्पेन थी सेंटीमीटर में, हमें 60 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी आने वाली है। तो 30 मैंने यहाँ तक खींचा है, और 30 में आगे खींचने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप खींचते चलेंगे मेरे साथ साथ। ये आपका 60 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर खींच दिया है। ठीक है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर 45 सेंटीमीटर भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो खींचना है वो सिर्फ सेक्शन के लॉन्ग खींचना है, जो कि हम कंटिन्यूटी में दिखाएंगे। ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ नीचे की ओर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कंटिन्यूटी में दिखाएंगे तो आपका ये इतना ही खींचा जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एक इट मीन्स हम यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी लगाएं तो आगे की और भी जो प्लान यहाँ पर हम बनाएंगे वो प्लान आपका क्या है 4.5 की स्पेन पर भी होगा। ठीक है नहीं। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है ये। अब यहाँ पर जो है आपका क्या दिया हुआ है, वॉल दिया हुआ है 300। ठीक है नहीं। तो वॉल की जो चौड़ाई है वो 300 mm है, और 300 mm के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड 300 mm की चौड़ी वाल यहाँ पर दिखाएंगे, जिसको हम 3 सेंटीमीटर दिखाने वाले हैं। और 3 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है नहीं। 3 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ तक जाने वाला है, और ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो मैं इसको थोड़ा इधर की ओर बढ़ा लेता हूँ, ताकि इधर हमारा ये पूरा आ जाए। ये 30 यहाँ तक है, और 30 ये अब आगे करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये 30 हमारा यहाँ तक है। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
3-3 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इसको ऊपर आगे दोनों तरफ हम 3-3 सेंटीमीटर बढ़ाने वाले हैं। तो 3-3 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम ऑल कॉर्नर्स पर क्या करेंगे, वॉल की थिकनेस यहाँ पर दिखाएंगे जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, इसको मिला देंगे जिस तरीके से वॉल आपको दिखाई देगी। और इस तरीके से ही मैं यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर के डॉट लगाऊंगा और 3-3 सेंटीमीटर के डॉट लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और इसको भी हम क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर खींच लेते हैं, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपका ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है और इसको हम मिलाएं तो 3 सेंटीमीटर आपका ये इस तरीके से वॉल थिकनेस आपका यहाँ पर होगा। अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ। वॉल थिकनेस है ये इस तरीके से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच जाएगा भाई। ये आपकी वॉल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया भाई। तो ये वॉल आपकी हमने बना चुके हैं। ये वॉल हम यहाँ तक बना चुके हैं, है ना। इस वॉल की जो आपकी थिकनेस है वो आपकी कितनी दी हुई थी, 300 mm दी हुई थी, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केल 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। थ्री हंड्रेड mm, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका ये भी 300 mm है। अगर हम बात करें स्लैब की, तो स्लैब आपका जो टिका हुआ है वो 150 mm पर टिका हुआ है, यानी 1.5। और 1.5 हम बात करें तो आपका 1.5 सेंटीमीटर इसके सेंटर में बैठेगा और इसको सेंटर में हम 1.5 क्या करेंगे, नाप लेंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ पर आ रहा है। और 1.5 सेंटीमीटर ही आपका यहाँ पर लेंगे। तो इस तरीके से आप 1.5 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, इसको एक सेंटर लाइन खींच देंगे और जहाँ तक आपका क्या है स्लैब को सपोर्ट्स किया गया है भाई। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको खींचने वाले हैं। इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर पे भी आपका ये आ जाएगा भाई। ये 1.5 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर हमने ये खींचा है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये जो सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स आपकी इस तरीके से दो भाग में हमने डिवाइड कर ली। अब आपकी ये वॉल है हमारी, ये 150 mm है, ये 150 mm है। 300 को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है और ये हमने वॉल क्या कर ली, डॉटेड लाइन में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ तक आपकी क्या आने वाली है, स्लैब आने वाली है। तो आपको ये डॉटेड लाइन में इस तरीके से दिखाई देगी। क्लियर है। ये तो आपकी वॉल थिकनेस हमने बना दी है। इसके साथ साथ ही अब यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, रेनफोर्समेंट लगाने वाले हैं, जो कि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं शॉर्टर स्पेन पर, तो शॉर्टर स्पेन पर जो आपका रेनफोर्समेंट लगा है वो आपका 110 180 mm सेंटर टू सेंटर पर लगाया गया है। ठीक है नी, क्लियर है। शॉर्टर स्पेन पर आपका 110 mm सेंटर टू सेंटर जो है लगाया गया। ठीक है नी। ये आपकी लॉन्गर स्पेन है जिसकी डायमेंशन हमारी कितनी है, यहाँ तक हमने ड्रॉ की है 6.0 मीटर। ठीक है भाई। इस तरीके से आपका डायमेंशन यहाँ पर है। ये सिर्फ कहाँ तक है, वॉल की थिकनेस तक। ठीक है नी। यहाँ तक आगे से क्या है आपका ये 300 mm है और ये भी आपका क्या है 300 mm है।
ठीक है नहीं। अगर हम इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर निकालें तो आपका 150 इधर साइड हो जाएगा, 150 इधर साइड हो जाएगा, यानी आपका 6.15 जो है आपका इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। ठीक है नहीं, जो कि हम L/5 को निकालेंगे। ठीक है भाई। तो शॉर्टर स्पेन पर शॉर्टर 4.5 पर आपका जो लगा है वो 110 mm पर लगा है, और 6 मीटर के स्पेन पर आपका 180 mm पर लगा है, सेंटर टू सेंटर लगाया गया है। अगर हम बात करें टॉर्जन रेनफोर्समेंट की, तो टॉर्जन रेनफोर्समेंट आपका L/5 पर लगा है, जो कि आपका 900 mm आ रहा है ना। तो 900 mm हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 9 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर आने वाला है। तो 9 सेंटीमीटर ये आ रहा है हमारा यहाँ पर इधर से, और इधर से हमारा 9 सेंटीमीटर किधर आने वाला है, 9 सेंटीमीटर हमारा इधर आने वाला है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर भी क्या करेंगे, खींच देंगे, क्योंकि आपका ये 9 सेंटीमीटर क्या है, टॉर्जन रेनफोर्समेंट क्या है, ऑल कॉर्नर्स पर पहले लगाया गया है। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगा है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अगर हम बात करें 9 सेंटीमीटर इधर भी लेंगे तो ये आपका यहाँ पर है, और 9 सेंटीमीटर अगर हम इधर से लेंगे तो आपका ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है नहीं। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपका ये 9 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है ड्रॉ। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये 9 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ तक है। अब यहीं पर जो आपके रेनफोर्समेंट लगाएंगे, हम सबसे पहले कॉर्नर्स पर लगाने की बात कर रहे हैं। तो कॉर्नर्स पर आपका जो ऊपर नीचे लगे हैं, स्लैब के बॉटम और टॉप में आपके 10 mm के बाल लगे हैं, जो कि आपके 100 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं, है ना। और हम इसको मिलाएं तो आपका ये 9, ये टोटल हमारा बैठा है 10 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पर इफेक्टिव कवर भी लेने वाले हैं, जो कि हम कितना लेने वाले हैं, 50 mm, और 50 mm आपका जो कवर आएगा वो आपका ये आएगा। ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही आपका एक रेनफोर्समेंट यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही हम बात करें 50 mm कवर रेनफोर्समेंट छोड़ दिया है, तो आपका ये एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, यानी आपके 10 रेनफोर्समेंट बार यहाँ पर, टॉर्जन रेनफोर्समेंट के बाद यहाँ पर 10 नंबर्स लगने वाले हैं 100 mm सेंटर टू सेंटर पर। ठीक है नहीं, यानी 1 सेंटीमीटर पर स्पेस पर लगेंगे। तो यानी हम इसको बनाएं तो आपका ये इस तरीके से, ये नंबर ऑफ बार इस तरीके से आपका ये दिखाई देगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ बार आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये नंबर्स ऑफ बार आपके 10 mm के यहाँ हैं, ऑल डायरेक्शन में लगे हैं, दोनों दिशाओं में। तो हम 10 mm के यहाँ पर भी दिखाएंगे कि आपकी जो है ये 5 mm हमने यहाँ पर स्पेस लिया है, इफेक्टिव कवर लिया है। इस तरीके से आपके ये यहाँ पर 10 बार इधर के लॉन्ग भी दिखाई देंगे। इस तरीके से आपके ये बार्स लगाए गए यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपके हमें 10 टॉर्जन रेनफोर्समेंट जो लगाया गया है वो आपका 100 mm सेंटर टू सेंटर आपका ये लगा है। ठीक है नहीं। ये आपका क्या है, टॉर्जन रेनफोर्समेंट जो है ऑल कॉर्नर्स पर आपका 10 mm डाया के लगे हैं, जो कि 100 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं ऑल कॉर्नर्स पर, ऑल कॉर्नर। ऐसे ही आपका इधर वाले कॉर्नर्स पर लगे होंगे। ठीक है नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पर इधर वाले कॉर्नर्स पर दिखा देंगे, तो आप इस तरीके से को भी इस तरीके से आप यहाँ पर भी दिखा देंगे।
तरीके से आपके बार्स यहाँ पर भी क्या होंगे, लगे होंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से हम यहाँ पर भी स्पेस छोड़ देंगे 50 mm का, और ये इस तरीके से आपके बार यहाँ पर लगाए जाएंगे। 10 बार्स आपके यहाँ पर लगे हैं। आई होप आपको ये टॉर्सन रेनफोर्समेंट समझ में आ गया होगा कि टॉर्सन रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से यहाँ पर दोनों दिशाओं में लगा है, जो कि 100 mm पर लगाए गए हैं 10 मिलीमीटर की डाया के बार। ठीक है नहीं, तो 10 mm व्यास के 10 मिलीमीटर बार व्यास के बार जो हमारे यहाँ पर 100 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं ऑल कॉर्नर्स पर। ये हमने स्पेस यहाँ पर डिटेल यहाँ पर डाल दी है। इसके साथ साथ ही ये आपका जो वॉल है, ये वॉल आपका इस तरीके से यहाँ पर ये मेजनरी की गई है, तो हम यहाँ पर मेजनरी का साइन यहाँ पर लगा लेंगे। डबल लाइन में इसको दिखाते हैं। ठीक है नहीं, तो डबल लाइन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरा मार्कर की जो मोटाई है वो ऑलरेडी उतनी है। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पर डबल लाइनिंग इस तरीके से क्या दिखाएंगे, अपनी मेजनरी वर्क दिखाएंगे। ठीक है नहीं, जो कि 150 mm क्या है रिमेनिंग बचा हुआ है सपोर्ट्स पर, और 150 mm हमने क्या दिया है, ये बियरिंग दी हुई है किसको, स्लैब पर। ठीक है नहीं, तो स्लैब आपकी सिर्फ यहाँ तक टिकी है। आपका ये 150 mm जो है आपका यहाँ पर क्या है, मेजनरी वर्क किया गया है। और इसके साथ साथ ही अब यहाँ पर हम देखें तो 4.5 की स्पेन पर जो आपके बार लगे हैं वो 110 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं, यानी 4.5 की जो स्पेन है वो आपकी ये है। ठीक है नहीं, ये आपका 300 mm हो जाएगा यहाँ तक, और ये आपकी जो है 4.5 मीटर की स्पेन है ये यहाँ तक। ठीक है भाई, तो इसके अलॉन्ग जो हमारे बाल लगे हैं वो आपके 110 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं। तो हम 110 के मीन बात करें, ठीक है नहीं, तो आपका ये 110 यानी 1 सेंटीमीटर हमारा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, 110 सेंटीमीटर हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके नंबर्स ऑफ बार्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरीके से हम बार यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बार हम क्या करेंगे, ये वाले बार भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ये बार यहाँ पर लगा है इस तरीके से, ये रेनफोर्समेंट बार हमारे यहाँ पर लगाए गए हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या है ऑलमोस्ट ये हम 110 mm मिलीमीटर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ये बार सारे खींच देंगे, है ना। तो मैं सारे बार यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, डॉटेड लाइन में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो बार आपके लगे हैं ये आपके 110 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। ठीक है नहीं, जो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या हम इसको खींच सकते हैं। चलो मैं खींच ही देता हूँ इसको। ठीक है भाई, इसको हम खींच ही देते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, है ना। जब आप इसको ड्राइंग के बनाएं तो आप डॉट लगा लेंगे 110 पर, और 110 पर आप लगाने के बाद इस तरीके से आप ये बार यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आपके ये बार क्या हैं हमारी स्लैब में लगाए गए हैं, डाले गए हैं। ठीक है नहीं, बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये रेनफोर्समेंट बार यहाँ पर जो है सभी दिशाओं में इस डायरेक्शन में डाले गए हैं। मैं इस तरीके से खींच देता हूँ इसको, इस तरीके से आपके ये टिके हैं। ये बार आपके इस तरीके से यहाँ पर लगाए गए। एक 110 mm सेंटर टू सेंटर ये आपके डाले गए हैं। ठीक है भाई, ये आपके क्या है 4.5 mm पर जो आपके ये बार लगे हैं, इसको हम लिख देंगे। ये आपके जो बार हैं 10 mm डाया बार लगे हैं एट द रेट ऑफ 110 mm सेंटर टू सेंटर पर ये लगाए गए हैं। ऐसे ही आपके यहाँ पर जो बार लगे हैं, जो इस डायरेक्शन में बार लगे हैं, ये बार भी आपके क्या हैं
180 mm पर सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। ये बार आपके 180 mm सेंटर टू सेंटर पर लगाए गए होंगे। इस तरीके से बार आपके लगे होंगे इस दिशा में। आप इसको स्केल से खींचेंगे, ठीक है नहीं, 180 के इंटरवल पर यानी 1.8 सेंटीमीटर पर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे। तो इस तरीके से आपके जो बार हैं वो इस तरीके से लगे होंगे इस दिशा में, ठीक है भाई। और ये बार जो आपके लगाए गए हैं ये भी आपके कितने हैं, 180 mm पर लगे हैं एट द रेट ऑफ ओ। ये आपकी जो है 10 mm बार हैं जो कि एट द रेट ऑफ 180 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये बार आपके जो है 180 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। और यहीं पर आपका जो है ये कंटिन्यूटी साइन हम यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, ये कंटिन्यूटी आपकी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे तक है, यानी ये आपकी 4.5 स्पेन पर है पूरा। इस तरीके जाल आपका ये बना हुआ है, मैश आपकी बनाई गई है, ठीक है नहीं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, अलॉन्ग 4.5 मीटर स्पेन और अलॉन्ग 6 मीटर स्पेन पर। इस तरीके से आपके नंबर्स ऑफ बार लगाए गए हैं। टेन रेनफोर्समेंट आपका हर कॉर्नर्स पर लगा है, ऑल कॉर्नर्स पर, है ना। रिमेनिंग 2 कॉर्नर्स पर भी आपका इसी तरीके से टॉर्जन रेनफोर्समेंट लगाया गया होगा। और आइए हम, ये आपका जो हमने बनाया है ये आपका था प्लान। ये हमने जो बनाया था ये क्या है, आपका प्लान, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही ये हमने प्लान बना दिया है। प्लान आपका इस तरीके से बनने वाला है। अगर आप इसको स्केल खींचेंगे तो आपको ये बढ़िया लगने वाला है। इस तरीके से रेनफोर्समेंट हम इस तरीके से वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही अगर हम यहाँ पर कोई सेक्शन खींच दें, सपोज जब मैं सेक्शन यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, हमें यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन काट दिया, हमने यहाँ पर एक्स सेक्शन काट दिया है, ठीक है नहीं। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो हम जो क्रॉस सेक्शन बनाने वाले हैं वो इस सेक्शन के अबाउट बनाएंगे, एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट यहाँ पर बनाने वाले। यानी जब हम इसको इधर की ओर देखेंगे, है ना, इस दिशा में देखेंगे, इस दिशा में अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये किस तरीके से दिखाई देने वाला है। तो हम इसका क्या बनाने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन एलिवेशन प्लान हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये हमारा क्या बनाया है, प्लान बनाया है, जो कि टॉप व्यू कहलाता है, ठीक है नहीं। टॉप व्यू से आप इसको देखेंगे स्लैब को तो इस तरीके से आपके रेनफोर्समेंट लगे हुए दिखाई देंगे। अब हम इसका बनाने वाले हैं क्रॉस सेक्शन प्लान यानी एलिवेशन प्लान। एलिवेशन प्लान के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर बढ़ा देंगे इस तरीके से, जैसे कि हमने खींचा हुआ है ऑलरेडी। हम यहीं पर स्केल रखेंगे इसके अलॉन्ग, और जो आपकी लाइनिंग है इस तरीके से आप नीचे तक इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इस तरीके से आपका ये वॉल भी आ जाएगा। ये वाली लाइन हमारी खींची हुई है तो ये लाइन भी हम क्या कर सकते हैं, इसी के अलॉन्ग हम यहाँ पर खींचेंगे। वॉल आपकी यहाँ पर खींची हुई है तो ये इसके अलॉन्ग ही हम क्या करेंगे, वॉल भी हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से आपकी वॉल आ गई है। इस तरीके से हम यहाँ भी जो हमने खींचा था, प्लान जो हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर इसके अलॉन्ग ही यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये हमने इसके अलॉन्ग ही यहाँ पर बनाना है। ये हम यहाँ पर इस तरीके से बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हमने 150 पर इसको डिवाइड किया था, तो 150 mm हमने यहाँ पर खींच दिया है। ये आपका इस तरीके से आने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये वॉल हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है नहीं। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका स्लैब का टॉप लाइनिंग यहाँ पर खींच देता हूँ। जो स्लैब है वो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका ये स्लैब हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और स्लैब की जो थिकनेस है वो आपकी 150 mm है। तो हम 150 mm हम मान के चलें तो आपका 150 mm ये है,
और 150 mm हमारी ये है, 150 mm यहाँ पर है, 150 mm मोटाई इसकी हमारी इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाली है। तो 150 mm हम थिकनेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं स्लैब की। इस तरीके से हम यहाँ पर 150 mm यहाँ पर स्लैब की मोटाई यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरीके से आपकी ये स्लैब हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, यानी इसका एलिवेशन, ये आपका वॉल है, तो इसको हम रब कर देंगे नीचे से। ये आपका वॉल हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये क्या है, आपका कंटिन्यूटी साइन यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट और क्या है नीचे की ओर लगी है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये इमेजिनरी साइन यहाँ पर लगेगा और इसको हम मिटा देंगे। तो ये इस तरीके से आपका इमेजिनरी यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने वाला है। ये स्लैब आपका यहाँ तक है और ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सपोर्ट्स पर टिका है। और ये इस तरीके से आप जब इसको एलिवेशन देखेंगे, इसका ऊपरी साइड व्यू देखेंगे, है ना, अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, हम इधर की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी सपोर्ट्स पर टिकी हुई। और इसी में आपका जो रेनफोर्समेंट है ना, ये दिखाई देगा। तो आपका ये वाला रेनफोर्समेंट आपको दिखाई देगा। ये रेनफोर्समेंट जो आपका पड़ा हुआ है, ये आपका कहाँ पर पड़ा है, ये 50 mm के या 15 mm के 50 mm जो हम लेते हैं टॉप व्यू, टॉप से कवर जो ले रहे हैं, ये इस तरीके से आपका रेनफोर्समेंट है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये रेनफोर्समेंट आपका जो लगा है वो इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। ये रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से यहाँ पर जो है डाला गया है। ये रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये आपका 180 पर भी घुमाया गया है और ये आपका रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से आपको कॉर्नर्स पर लगा है। ठीक है, नहीं, ये वाली जो रेनफोर्समेंट हमने दिखाई है 4.5 mm के लॉन्ग की, आपका रेनफोर्समेंट ये क्या दिखाई देगा आपको, एक सरल लाइन, यानी एक सीधी रेखा, यानी आपकी डार्क लाइन में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका ये जो रेनफोर्समेंट है इस तरीके से आपका लगा है स्लैब में। ठीक है, नहीं, ये स्पेस जो हमने छोड़ा है ये आपका इफेक्टिव कवर है जो 50 mm हमने लिया है बॉटम से। और इसके साथ साथ ही हम ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर हम यहाँ पर बात करें L/5, यानी आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था, ये कितना था, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था ये आपका कितना लिया गया है, आपका 900 लिया गया था। ठीक है, नहीं, तो ये आपका 900 जो है यहाँ से लिया गया है, 900 mm और 900 mm। ठीक है, नहीं, तो 900 mm सपोर्ट से आपका हम माने तो आपका 9 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आपका जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नहीं, तो 9 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर तक है, 9 सेंटीमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 900 mm। ऐसे ही आपका यहाँ पर भी लगा है 900 mm। ठीक है, नहीं, 900 हमने क्यों दिखाया है, क्योंकि आपका टोटल रेनफोर्समेंट जो है यहाँ से यहाँ तक लगा है। इट मीन्स आप यहाँ से यहाँ तक जो है डबल जो आपका टोटल रेनफोर्समेंट है वो आपका ये टॉप और बॉटम दोनों में लगा है। ये आपका इस तरीके से यहाँ तक जो है लगाया गया है। ठीक है भाई, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर जो है टोटल रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से लगाया गया है। यहाँ तक आपका ये टोटल रेनफोर्समेंट लगाया गया। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये टोटल रेनफोर्समेंट जो है ऊपर की ओर भी क्या है 180 डिग्री पर घुमाकर लगाया गया है। ठीक है, नहीं, क्योंकि बार की जो है फुल लेंथ यहाँ पर गिवन है, तो आपका यहीं से बार को क्या गया है रोटेट करके घुमाकर जो लगाया गया है यहाँ तक 900 mm तक। ठीक है, नहीं, इसके साथ साथ आपके ये इसके जो लॉन्ग है 6.5 मीटर के जो लॉन्ग हमारे बार पड़े हुए हैं वो आपके यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो आपके ये रेनफोर्समेंट डाला गया है, ये आपका 1 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डाला गया है। तो आपका ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाए गए हैं। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर ये आपके लॉन्गिट्यूडनल बार भी आपके यहाँ पर दिखाई देंगे।
क्योंकि ये इस तरीके से लगे हैं, ठीक है नहीं। ये आपके लेंथ वाइज तो इतने हैं, लेकिन जब इसको देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन। तो वही हमने यहाँ पर ये वाला डॉट डॉट में दिखाना पड़ेगा। और ऐसे ही आपका ये बार्स यहाँ पर भी लगे हैं, इस तरीके से आपके ये रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये बांधे गए होंगे वायर के द्वारा। पूरा मैश आपका इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ठीक है भाई, तो ये आपके नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं। ये जो आपका है, ये आपका क्या है, टोर्जन रेनफोर्समेंट लगा है। अब हम इसकी डिटेल लिख देंगे और आपकी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये 10 mm के बार हैं, डाया के बार हैं, जो कि एट द रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर लगे हैं ऑल कॉर्नर्स पर। क्योंकि यहाँ भी लगे हैं तो हम इसको यहाँ नहीं दिखा रहे, हमने यहीं पर लिख दिया इसकी डिटेल को। और ये जो बार आपके पड़े हैं, यानी ये जो बार आपके लगाए गए हैं, ये वाले बार जो हैं, ये कौन से हैं, ये आपके 6 मीटर के स्पेन पर लगे हैं, जो कि आपके 10 mm के डाया के बार हैं, है ना, जो कि एट द रेट ऑफ 180 mm के अंतराल पर पड़े हैं, सेंटर टू सेंटर के अंतराल पर डाले गए हैं। ऐसे ही आपका जो रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रहा है, ये भी आपका 10 mm डाया का बार है, जो कि एट द रेट ऑफ 110 mm सेंटर टू सेंटर डाला गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है नहीं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका बार है, ये जो आपका हमें दिखाएंगे, तो ये आपका जो रेनफोर्समेंट है, ये आपका इस तरीके से बैंड किया गया है। ये जो रेनफोर्समेंट है आपका इस तरीके से बैंड किया गया है, ठीक है नहीं, इस तरीके से बैंड किया गया है। और इसकी जो यहाँ पर 180 पर बैंड किया है, इसकी जो यहाँ पर 180 पर जो घुमाव है, ये आपका कितना है, 124 mm यहाँ पर है, ठीक है नहीं। और इसकी जो लेंथ यहाँ पर है दोनों डायरेक्शन में, ये आपकी 900 mm है, ठीक है नहीं। ये आपका टोर्जन रेनफोर्समेंट है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन जो है आपका, ये जो है स्पेन आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका स्पेन इस तरीके से आपका जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेन है वो आपका 6 मीटर है, ठीक है नहीं। ये 6 मीटर स्पेन हमने यहाँ पर दिखाया है। और वॉल थिकनेस जो आपकी यहाँ तक है, ये 300 mm है, क्लियर है भाई। और इसके साथ साथ ही ये आपका जो प्रोजेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 150 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या है, ड्राइंग बनाते हैं। और यही क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स, अबाउट एक्स एक्स। क्योंकि हमने एक्स एक्स क्या किया है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, इस तरीके से आपका ये दिखाई देने वाला है। और इसी तरीके से हम वहाँ पर 4.5 मीटर के लॉन्ग भी इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। बस वहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, वहाँ पर आपका 4.5 मीटर आपका स्पेन होने वाला है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। और आपको यहाँ पर 2 वे स्लैब भी, जो आपकी ड्राइंग यहाँ पे इस तरीके से बनाई जाती है, आपको समझ में आ गई होगी। और आप इसको अब ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में जाकर बना सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है नहीं। तो आप इसको क्वेश्चन, आप वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, आप इसको मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आप वहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। और आपको कोई भी समस्या, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है ना, क्वेरीज है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर @technicalcivil84 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन की ड्राइंग बनवानी है या वार बेंडिंग शेड्यूल आपको निकलवाना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज सकते हैं, ठीक है नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कराऊँ, ठीक है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़, थैंक यू, लव यू ऑल।